काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक मज़ीद इज़्ज़तों से, बरकतों से, रहमतों से नवाजे। अब बिला ताख़ीर दावत ख़िताब देता हूँ अज़ीम मजलिस स्कॉलर फ़दीलतुल शेख हज़रत मौलाना डॉक्टर प्रोफेसर हमाद लखवी साहब, उनकी आमद से कबल अपनी बिदाई का सबूत दीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। तशरीफ लाते हैं फ़दीलतुल शेख हज़रत मौलाना प्रोफेसर डॉक्टर हमाद लखवी साहब हफ़िज़हुल्लाह तआला। अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख़्सरीना अअमाला अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फ़िल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुन्ना। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि क्या मैं तुम्हें खबर दूं उन लोगों के बारे में जो आमाल के एतबार से खसारा पाने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनकी सारी जिंदगी की मेहनत जाया गई और वो यही समझते रहे कि हम बेहतरीन काम कर रहे हैं। आज की ये तकरीब जो तकमीले कुरान की तकरीब भी है और तकमीले सही बुखारी की तकरीब भी, जितने बच्चों ने हिफ्ज़ किया है और जिन्होंने बुखारी की तकमील की है, सबको अल्लाह ताला मुबारक करे और उनके इस इल्म को नफ़ा बख्श इल्म बनाए। मेरे लिए और आपके लिए, हम सब के लिए ये बड़ी सआदत की बात है कि हम कुरान और हदीस की बैक वक्त तकमील की तकरीब में शरीक हैं। कुरान पढ़ना और हिफ्ज़ करना ये बहुत बड़ी सआदत है और हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ना और उसको याद करके आगे सुनाना ये भी बहुत बड़ी सआदत है। बस एक एक बात इन दोनों के हवाले से करके मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। जहां तक हिफ्ज़ कुरान की बात है तो आमतौर पर लोग ये कहते पाए जाते हैं आजकल कि हिफ्ज़ की क्या ज़रूरत है, आप कुरान पढ़ें, तर्जमा पढ़ें, समझ कर पढ़ें, हिफ्ज़ की क्या ज़रूरत है। मैं सिर्फ इसके लिए अर्ज करना चाहता हूं कि अल्लाह करीम ने कुरान में कुरान की हिफाजत के बारे में जो कानून इरशाद फरमाया है वो ये है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये कुरान हमने नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। हिफाजत करने वाला अल्लाह है, लेकिन उसने हिफाजत कराई किस जरिए से, हिफाजत हुई किस जरिए से। कुरान की हिफाजत का जरिया लिखना नहीं, किताबत नहीं,
ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बहुत सारे लोगों के पास लिखा हुआ कुरान था। किसी ने तख्ती पे लिख लिया, किसी ने पत्थर पे लिख लिया, किसी ने पत्तों पे लिख लिया, लेकिन असल इसकी हिफाजत का जरिया हिफ्ज है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जब कुरान सुनते थे तो वो लिखा हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नहीं आता था, आपको सुनाया जाता था। कभी इल्का हो जाता, कभी जिब्रील आके सुनाते, कुरान आपको सुनाया जाता। अल्लाहु अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जब सुनते तो आप जल्दी जल्दी करते कि ताकि कहीं कोई फिक्रा, कोई जुमला, कोई कलेमा कोई रह ना जाए, उसको जल्दी जल्दी याद करने की कोशिश करते। अल्लाह फरमाता है ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितहजल बिही, ये अपनी जुबान जल्दी जल्दी ना हिलाया, जल्दी करने की जरूरत नहीं। इन्ना अलैना जमअहु व कुरान, ये कुरान हमने हिफ्ज कराना है, याद रखाना भी हमारी जिम्मेदारी और इसको पढ़ाना भी हमारी जिम्मेदारी। इन्ना अलैना जमअहु व कुरान, इसको याद रखाना वो भी हमारी जिम्मेदारी। गोया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भी कुरान नाजिल होता था वो मोजज़ाना तौर पर हिफ्ज हो जाता था। लिहाजा सबसे पहले हाफिज कुरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिफ्ज किया। फिर आपने सहाबा किराम को ये आया, ये सिखाई है सूरतें, कुरान सिखाया है। और जब कुरान सिखाया है की बात आती है, अल्लमहु, तो अल्लमा का माना, सिखाना का माना हम समझते हैं कि सिर्फ उसको पढ़ा देना नहीं, सिखाना का माना है उसको याद करना। उसकी दलील ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात ऐसी दुआएं सिखाते थे, सहाबा किराम कहते हैं कि हमें ये दुआ ऐसे सिखाई जैसे कुरान की कोई सूरत, इस तरह सिखाई, गोया याद करवाई। जैसे दुआ इस्तिखारा के बारे में आता है, दुआ हाजत के बारे में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह सिखाई जैसे कुरान की कोई सूरत हो। गोया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की सूरतें भी याद करवाते थे और दुआएं भी याद करवाते थे। इसका मतलब है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले हाफिज ही नहीं, हिफ्ज के उस्ताद भी सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जो शख्स आज हाफिज बनता है वो किसकी सुन्नत पर अमल करता है? वो गोया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करता है। और जो हिफ्ज करवाता है वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि जो हिफ्ज कुरान की हिफाजत करना जिम्मेदारी अल्लाह की, और अल्लाह की जिम्मेदारी अल्लाह ने पूरी इस तरह से की है कि इंसानों के सीने में महफूज कर दिया। और कुरान आज तक महफूज किताब की वजह से नहीं, लिखे हुए होने की वजह से नहीं, कुरान हिफ्ज की वजह से सुन्नत ये हिफाजत इसकी हुई है, ये महफूज है। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहली दफा इसको कुरान किताबी शक्ल में जमा करने के लिए ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में एक कमेटी बनाई थी। तो हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद भी हाफिज थे, तो जब कोई शख्स लेके आता था उसको कहते थे जिसके पास लिखा हुआ कुरान है ले आओ, क्योंकि लिखा जाना था, लिखा हुआ कुरान ले आओ। जब वो ले आता था तो लिखने से पहले, हालांकि खुद हाफिज, वो कहते थे 2 हाफिजों की गवाही मिलेगी, 2 हाफिजों की गवाही आती थी, फिर वो लिखते थे। उसके बाद ये मुसहफ़ सिद्दीकी तैयार हुआ जो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जाके फिर वो मुसहफ़ उस्मानी बना। फिर उसकी शक्लें, उसकी मुख्तलिफ नकलें करवा के मुख्तलिफ जगहों पे भिजवा दिया गया। इस तरह कुरान किताबी शक्ल में भी महफूज हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो कुरान किताबी शक्ल में था ही नहीं।
तो किस जरिए से महफूज हुआ? हिफ्ज के जरिए से। तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने जो जिम्मेदारी अल्लाह की है पूरी इन हाफिजों के जरिए से होती है। गोया ये जो हाफिज हैं, ये हुफाज कुरान, ये कारकुनाने कज़ा व कुदरत हैं। अल्लाह ने इनको अपने उस ड्यूटी के सरंजाम देने के लिए मुंतखब फरमा लिया है। और ये जो हाफिज हैं, ये कुरान की हिफाजत का फरीजा सरंजाम देते हैं अल्लाह के कारकुन बन के। इससे बड़ी शहादत और क्या हो सकती है? और जहां तक हदीस की बात है, अभी भाई मुनज़्ज़म अंदाज में कह रहे थे, मंजूम अंदाज में कह रहे थे कि बुखारी के अंदर 7,500 हदीस। तो जिन बच्चों ने या बच्चियों ने बुखारी पढ़ी है, उन्होंने सिर्फ बुखारी नहीं पढ़ी, उन्होंने मिशकात से शुरू किया, बल्कि बुलूगुल मराम से शुरू किया। बुलूगुल मराम पढ़ी, फिर मिशकात पढ़ी, फिर इब्ने माजा, फिर सियाह सित्ता पढ़ी, फिर आखिर पे जाके मुस्नद अहमद पढ़ी, फिर आखिर पे जाके बुखारी पढ़ी। अल्लाह अकबर। तो ये कुल मिला के अहादीस जो हैं कमो बेश, जितनी अहादीस का जखीरा है कमो बेश ये 30 से 35 हजार अहादीस ये इन्होंने पढ़ ली। अब ये सारी जिंदगी लोगों को सुनाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़्ज़रल्लाहु इम्रान, अल्लाह उस शख्स को तरोताजा रखे, अल्लाह उसको खुश व खुरम रखे। किसको? समिअ मकालती, जिसने मेरी एक हदीस सुनी। 30-35 हजार की बात नहीं हो रही, 7,500 की बात नहीं हो रही, 7200 की बात नहीं हो रही, सिर्फ एक हदीस। नज़्ज़रल्लाहु इम्रान, अल्लाह उस आदमी को खुशो खुरम रखे, तरो ताजा रखे। गोया जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ दे रहे हैं, उसको खुशो खुरम रखे, उसको तरो ताजा रखे, तो इसका मतलब है उसकी जिंदगी दुनिया भी तरो ताजा हो गई, उसकी आखिरत भी तरो ताजा। इसलिए कि ये दुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नज़्ज़रल्लाहु इम्रान, कौन सा आदमी? समिअ मकालती, जिसने मेरी एक बात सुनी, सुभान अल्लाह, एक हदीस सुनी और सुनने के बाद फवआहा व हफिज़हा, फिर उसको अच्छी तरह महफूज किया, अच्छी तरह हिफ्ज किया। अल्लाह अकबर। व बल्लगहा, फिर उसको याद करने के बाद आगे पहुंचा दिया। तो जिसने एक हदीस को सुन के याद करके आगे पहुंचा दिया, तो उसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरोताज़ा और खुशो-खुरम रहने की दुआ है। तो जो शख्स हजारों हदीसें सुनता और पढ़ता है और सारी जिंदगी उसको आगे सुनाता रहता है, उसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी क्या होगी। ये इतनी बड़ी सआदत है जिस तकरीब के अंदर हम शरीक हैं। ये तकमीले हिफ्ज़े कुरान और तकमीले सही बुखारी उसकी। अल्लाह अकबर। लिहाजा छोड़ दीजिए उन लोगों को जो गुफ्तगू करते हैं कि हदीस की जरूरत नहीं है, कुरान की जरूरत। छोड़ दीजिए उन लोगों को, इसलिए कि उनको पता ही नहीं कि हदीस होती क्या है। हदीस एक साइंस है, जिस तरह केमिस्ट्री एक साइंस है, फिजिक्स एक साइंस है, मैथमेटिक्स एक साइंस है। जिस शख्स ने मैथ नहीं पढ़ा वो मैथ के किसी फार्मूले के बारे में बात कैसे कर सकता है? जिसने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी वो कैसे बात कर सकता है कि ये पानी का फार्मूला H2O क्यों है? कभी कोई बात कर सकता? अगर कोई करेगा वो कहेगा HO2 क्यों नहीं है, ये H2O क्यों है। अगर वो बात करे तो उसको हर बंदा कहेगा पहले जाके केमिस्ट्री पढ़ो फिर बात करना।
वगरना जिन्होंने H2O कहा है उनकी बात पे यकीन करो। सारी साइंसेज के बारे में ऐसे है, जबकि हदीस की साइंस न किसी ने पढ़ी, न किसी ने सुनी, न किसी ने समझने की कोशिश की, लेकिन एतराज करने के लिए हर बंदा उठा होता है। कुरान हमें काफी है जी, हदीस तो जी बाद में लिखी गई। भाई तुझे जब हदीस का पता ही नहीं। एक बच्चा मुझे एक दिन जुमे के बाद, वो सर जी वो पता चला है हदीस तो जी 300 साल बाद लिखी गई। मैं कहा मेरे पुत्र तुम क्या करते हो? कहते जी मैं FA कर रहा हूं। मैं कहा पुत्र FA करके ना पहले हदीस पढ़, जाके हदीस पढ़ और फिर इस सवाल का जवाब तू खुद देगा। इसलिए कि हदीस की साइंस जिसको पता ही नहीं, जिसको ये पता ही नहीं हदीस क्या होती है। मैं वैसे बात तो लंबी है, मैं सिर्फ समझने के लिए एक छोटा सा इशारा कर रहा हूं। हदीस दो चीजों का नाम होता है, एक होती है सनद, एक होता है मतन। मतन तो वो है जो हम सुनते हैं, इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये हदीस का मतन। अभी मैंने आपको नद्दर अल्लाह इमरान हदीस सुना, ये हदीस का मतन, ये मतन है। ये एक हिस्सा है, हदीस दो हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल होती है। दूसरा हिस्सा होता है जिसको सनद कहते हैं। सनद का मतलब ये है कि जो शख्स किताब लिख रहा है, इमाम बुखारी ने किताब लिखी, इमाम मुस्लिम ने किताब लिखी, इमाम तिरमिज़ी ने किताब लिखी, सारे आइम्मा हदीस ने किताब लिखी। जो लिख रहा है, चाहे वो 3री सदी का हो, चाहे वो 14वीं सदी का हो, जब वो लिखता है तो वो 7 सनद बयान करता है। सनद का मतलब ये है कि वो ये बताता है कि मैंने ये हदीस कहां से सुनी, फिर ये बताता है कि जिस उस्ताद से मैंने सुनी है मेरे उस्ताद ने कहां से सुनी, फिर वो बताता है उसने कहां से सुनी, फिर उसने कहां से सुनी, फिर उसने किस सहाबी से सुनी, और फिर फलां सहाबी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी। जब तक वो सनद ना बयान करे उस हदीस की कोई हैसियत नहीं, वो हदीस होती नहीं। अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमहुल्लाह वो फरमाते हैं लौलल इस्नाद, अगर ये सनद ना होती, सनद ना होती, सिर्फ मतन होता, सनद ना होती, लकाला मन शाह माशा, तो हर शख्स जो उठता वो हदीस के नाम पे जो मर्जी कह देता। हदीस है कि नहीं ये पता तो सनद से चलता है। और फिर जो सनद है, मैंने कहा मैंने फलां से सुनी, उसने फलां से सुनी, उसने मसलन मैंने अपने उस्ताद शेख अब्दुल हलीम से हदीस पढ़ी, उन्होंने मुझे जो सनद जो दी ना, ये हदीसें जो पढ़ता था, फिर वो जो उस्ताद हदीस जब सनद देता है ना, वो सनद ये नहीं होती जिसको हम सर्टिफिकेट कहते हैं। आजकल हम सर्टिफिकेट छाप देते हैं तो कहते हैं ये सनद है, ये नहीं सनद होती। सनद असल में वो होती है, और वो होती थी कि उस्ताद हदीस अपने शागिर्द को लिख के देता है, उसको इजाजत देता है कि मैंने तुझे हदीस पढ़ा दी, तू आगे हदीस पढ़ा सकता है। फिर साथ उसको बताता है कि मैंने हदीस ये अपने फलां उस्ताद से पढ़ी थी, मेरे उस्ताद ने फलां से पढ़ी थी, मेरे उसके उस्ताद ने फलां से पढ़ी थी, उसके उस्ताद ने फलां से पढ़ी थी, उसने फलां ताबी से पढ़ी थी, और ताबी ने फलां सहाबी से पढ़ी थी। यूं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सनद पहुंचती। और अगर वो होती है सनद, वो लिख के देता है। और आज भी मुझे भी मेरे उस्ताद ने जब सनद दी तो उन्होंने मुझे लिख के दी कि ये मैंने कितने 28वां मेरे से लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक दरमियान में 28 वास्ते। और रह गई बात किताब की। इमाम बुखारी ने जब किताब लिखी ना, इमाम बुखारी किताब लिखने वाला लिखता है कि मैंने फलां से सुनी और फलां से सुनी। इमाम बुखारी की 200 से ज्यादा हदीस ऐसी हैं जो सुलासियात हैं,
सुलासियात का मतलब यह है कि इमाम बुखारी से लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक दरमियान में कुल 3 वास्ते हैं। इमाम बुखारी का उस्ताद, ताबी और सहाबी, बस। और सुलासियात, अगर सुलासियात नहीं भी है, दरमियान में 10 रावी हो। ये मुहद्दिसीन ने एक काम किया है, मैं आपके समझने के लिए समझाना चाहता हूं। अल्लाह मुझे और आपको हम सबको समझ दे। मुहद्दिसीन ने जिंदगियां लगाई हैं इसके ऊपर। ये हदीस ऐसे महफूज नहीं हुई, इसलिए ये हदीस का महफूज होना इसलिए जरूरी था कि अगर हदीस महफूज ना होती तो कुरान के महफूज होने का कोई मतलब नहीं था। अल्लाह ने ड्यूटी लगाई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासी मा नुज़्ज़िला इलैहिम। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुरान हमने आपकी तरफ नाजिल किया है, आपकी तरफ। ये मेरी आपकी तरफ नहीं नाजिल हुआ, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाजिल हुआ। इसलिए नाजिल हुआ लितुबय्यिना लिन्नासी मा नुज़्ज़िला इलैहिम, ताकि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों के लिए वाज़े कर दें कि उनके ऊपर क्या नाजिल हुआ है। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़े ना करते तो हमें तो पता ही नहीं चलता। अब वो जो महफूज करनी थी तो मुहद्दिसीन से अल्लाह ने काम लिया। मुहद्दिसीन ने एक काम किया कि जिससे मैंने हदीस सुनी, एक मुहद्दिस ने हदीस सुनी किसी अपने उस्ताद से, उसने आगे से सुनी। अगर आप तवज्जो से सुनेंगे, ये मैं आखिरी नुक्ता अर्ज कर रहा हूं। अगर किसी ने दूसरे से सुनी और चलते चलते कोई तीसरा चौथा, तो मुझे नहीं पता, वो पिछली नस्ल में चला गया। मुहद्दिसीन ने वो सारे लोग जो इन 30-35 हजार अहादीस को बयान करने के लिए उस मुहद्दिस से लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक दरमियान में वास्ता थे, उन सब के इन्होंने हालात जिंदगी कलमबंद कर, सबके हालात जिंदगी, 5 लाख लोगों के हालात जिंदगी कलमबंद कर, और सिर्फ इसलिए कलमबंद कर लिया ताकि कोई ज़ईफ या मौजू या झूठी या मनगढ़ंत हदीस हम तक ना पहुंचे। कोई दरमियान में कोई झूठा हो, कोई हाफिजा जिसका खराब हो, याददाश्त खराब वाला हो, कोई भी हो सकता है। लिहाजा पूरी जिंदगी हालात जिंदगी सबके नकल कर लिए, और इसको कहते हैं अस्माउर रिजाल का फन। पूरा अस्माउर रिजाल का फन इजाद हुआ कि तमाम लोगों के हालात जिंदगी। लिहाजा मुहद्दिस ये बताता है सबके हालात जिंदगी। ये जो हम देखते हैं ना, हदीस हसन है, हदीस सही है, हदीस मशहूर है, हदीस अजीज है, ये जो सारी हम देखते हैं मुख्तलिफ हदीस की किस्में, मुरसल है, मुनक़ता है, ये हदीस की किस्में ये उस वक्त पता चलती हैं जब उनके हालात जिंदगी कलम बनती है। और मैं एक बात आपको ये भी बता दूं कि अल-जामिउ सहीह बुखारी की और अल-जामिउ सहीह मुस्लिम, इन दोनों को सही है कहते हैं, आप लोगों को मालूम है। ये दोनों सही तरीन किताबें हैं, और इन दोनों में जो हदीस आ जाए उसको मुत्तफक अलैह कहते हैं, इसलिए कि इनके रिजाल बड़े सिका हैं। लेकिन दोनों मजबूत हैं, दोनों सही हैं, दोनों अल-जामिउ सही हैं, दोनों में आई हुई हदीस वो बड़ी आला हदीस है। लेकिन पहला दर्जा मुस्लिम को नहीं है, बुखारी को है। क्यों? मालूम है कि हम कहते हैं अल्लाह की किताब के बाद जो सबसे पहला दर्जा है वो बुखारी का है, वो मुस्लिम का नहीं है। आपको पता है क्या फर्क है? सारे रिजाल, सारी शराइत इमाम मुस्लिम की और इमाम बुखारी की एक जैसी, सिर्फ एक शर्त का फर्क है। और शर्त पता क्या? मसलन एक शख्स कहता है मैंने फलां से हदीस सुनी, उस उस्ताद और शागिर्द के दोनों के हालात जिंदगी पता किए, अस्माउर रिजाल का फर्क तो है, हालात जिंदगी पता किए उस्ताद के भी और शागिर्द के भी, या उसने उससे सुनी।
जब हालात जिंदगी पता किए, दोनों सिका हैं, दोनों सही रावी हैं और सिका रावी हैं, और ये भी पता चला कि एक ही साल में, एक ही वक्त में उसके हालात जिंदगी से भी पता चला और उसके हालात जिंदगी से भी पता चला, दोनों एक ही बस्ती में रहते थे। वो और ये एक ही बस्ती में रहते भी थे, लेकिन मुलाकात साबित नहीं हुई। हालात जिंदगी से कहीं मुलाकात का तज़किरा नहीं मिलता कि ये उससे मिला। रावी सिका है, एक बस्ती में दोनों एक ही वक्त में रहे, 2 साल वो भी रहा उसी बस्ती में, वही 2 साल वो भी रहा, लेकिन कहीं तज़किरा नहीं मिलता कि ये दोनों मिले हों। इमाम मुस्लिम कहते हैं जब एक ही बस्ती में दोनों रहे तो मुलाकात तो हुई होगी ना, इसलिए ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि मुलाकात, दोनों सिका है, कोई नक्स नहीं है दोनों रावियों में, तो दोनों की मुलाकात हुई होगी। एक ही वक्त में एक ही बस्ती में होना काफी है, हम असर होना काफी है, उससे हदीस ली जा सकती। इमाम बुखारी कहते हैं नहीं ली जा सकती, जब तक मुलाकात साबित ना हो हदीस नहीं ली जा सकती। इसलिए इमाम बुखारी की अल-जामे सही का दर्जा इमाम मुस्लिम के अल-जामे सही से ऊपर है। बाकी सारी शराइत हदीस को आपने समझ क्या, हदीस कुरान को अगर, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कुरान की हिफाजत के लिए हदीस की हिफाजत हुई है तो अगली बात है। कुरान आया कहां से, कभी सोचा है? कुरान साबित कहां से होता है? कुरान कहां से साबित हुआ, कहां उतरा था? कुरान कहां नाजिल हुआ? मक्का में, मदीना में? कुरान नाजिल हुआ है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अतहर पर है, आपके कल्बे अतहर पर नाजिल हुआ है, आपके दिल पर। कुरान कहता है नज़ल बिही रूहुल अमीन, ये जिब्रील फरिश्ता लेके आया है और उसने कहां नाजिल किया है? अला क़ल्बिका, आपके दिल पर, लितकूना मिनल मुनज़िरीन, ताकि आप लोगों को आगाह करने वाले बन जाएं, आपके दिल पर नाजिल किया। लिहाजा कुरान कहां आया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर। अब जो दिल में कोई चीज हो तो दूसरों को कैसे पता चलता है? कोई बोलेगा तो पता चलेगा, या कुछ करेगा तो पता चलेगा। मैं आके चुप करके बैठ जाऊं, आपको कैसे पता चल जाएगा मेरे दिल के में क्या है? मैं बोलूंगा तो पता चलेगा दिल में क्या है, मैं कुछ करूंगा तो पता चलेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले तो हदीस होती है कि कुरान होता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले तो वो हदीस होती है कि कुरान होता है? उलमा से पूछें, मा सदर अनिन नबी मिन कौलिन औ फ़िअलिन औ तक़रीरिन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई चीज साबित हो, सादिर हो, आप कौली तौर पर बोल के बताएं या अमली तौर पर आप करके बताएं, या किसी के, या आपके सामने कोई काम हो, किसी के किए हुए काम पर आप उस पर खामोशी इख्तियार करके बरकरार रखें, वो हदीस तकरीरी होती है, ये हदीस कौली होती है, ये हदीस फेली होती है। तीनों हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले तो हदीस होती है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोल के बताया ना कि ये कुरान है, तो कुरान हदीस से साबित हुआ कि हदीस कुरान से साबित हुआ? कुरान खुद हदीस से साबित हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते थे। कभी सोचा है कि पहली वही 30वें पारे में क्यों चली गई? पहली वही सारी दुनिया जानती है कौन सी? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, वो 30वें पारे में क्यों? इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब वही नाजिल होती थी आप फरमाते थे इसको फलां सूरत में फलां आयत से पहले रख दो, फलां आयत के बाद। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते थे, आप बताते गए, कुरान की तरतीब लगती गई। तरतीब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाई, कुरान बताया भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने,
हदीस से साबित हुआ कि कुरान क्या है। कुरान अव्वल से लेकर आखिर तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुबान अक़दस से निकला है, तो हमें पता चला है कि कुरान है। लिहाजा जो कहते हैं ना हमें कुरान काफी है, उन बेचारों को पता ही नहीं है कुरान आया कहां से है। कुरान को कहीं लिखा लिखाया है? कुरान तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अतहर पर, आपके कल्बे अतहर पर नाज़िल। लिहाजा हमारे पास कुरान होना जितनी बड़ी नेमत है, उतनी ही बड़ी नेमत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के मजमूए। हदीस का होना भी उतनी ही बड़ी नेमत, इसलिए कि अगर हदीस ना होती, कुरान कहता है, ये सूरह नहल की आयत में बार बार दोहरा रहा हूं, व अंज़लना इलैकल ज़िक्रा, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जिक्र हमने आपकी तरफ नाज़िल किया। इलैकल ज़िक्र, आपकी तरफ, लितुबय्यिना लिन्नासी मा नुज़्ज़िला इलैहिम, ताकि आप लोगों के लिए वाज़े कर दें कि उनकी तरफ क्या नाज़िल हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़े करेंगे तो पता चलेगा क्या है। ये जो हम अकीमुस्सलात लफ्ज पढ़ते हैं कुरान में, नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो, तो सलात क्या होती है? सलात के अरबी में 22 माने हैं। अरबी जुबान में लुगत से अगर सलात को समझा जाए तो सलात के 22 माने हैं। ये जो सोने को तपाया जाता है कि उसमें से मैल कुचैल निकल जाए, उसको भी सलात कहते हैं। गोश्त को जो तपाया जाता है, जो जिसको बारबेक्यू बनाना कहते हैं, ये जो तपाया जाता है उसके नीचे आग जलाई जाती है, उसको भी सलात कहते हैं। ये जो बांसों को आग के अंदर से गुजार के सीधा किया जाता है, इस अमल को भी सलात कहते हैं। और जो कंधे उचका के, कूले लटका के जो मटक के चलता है, उस चलने को भी सलात कहते हैं। लिहाजा कोई कहे कि सलात का माकीमुस सलात का माना तो खास किस्म का डांस करना है, लुगत की मदद से कुरान समझ ले और कहे इसका एक माना ये है, इसका माना बारबेक्यू बना के खाना है। क्या माना? कौन सा 22 में से कौन से 21 माने छोड़ने हैं और कौन सा एक लेना? कैसे पता? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। ना 21वां माना, ना 22वां माना, माना वो जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जिस तरह मुझे नमाज पढ़ता हुआ देखते हो उस तरह से नमाज पढ़ लो। बात मुकम्मल हो। लिहाजा हर चीज, अगर हदीस महफूज ना होती तो कुरान के महफूज होने का कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी एक बात आप समझ लीजिए, आखिरी हदीस सुनाने से पहले एक बात आप समझ लीजिए कि अल्लाह ने ऐसे नबी तो भेजे जिनको किताब नहीं दी, ऐसी किताब नहीं भेजी जो किसी नबी पर ना आई हो। एक भी किताब ऐसी नहीं कि किताब भेज दी हो, नबी कोई ना हो। नबी तो आए जिनको किताब नहीं मिली, किताब एक भी ऐसी नहीं आई जो किसी नबी पर नाज़िल नहीं हुई। इसलिए कि नबी जरूरी है किताब को समझने के लिए। किताब हो अकेली तो समझी नहीं जा सकती, नबी जरूरी है किताब को समझने के लिए। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी हयात तय्यबा को, आपके हदीस को जब तक न समझा जाए, कुरान को समझा जाए। और जो मैंने आखिरी हदीस सुनानी है, असल में मौजू हमारा किसी और तरफ निकल गया, मैंने तो गुफ्तगू कोई और कर ली थी। जो मैंने आयात पढ़ी थी, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीन अअमाला, मुझे तो गुफ्तगू उसके बारे में करनी थी। और वो उस गुफ्तगू में कि दुनिया में हम सारी
काम करते रहे हैं, हम समझें कि हमने बहुत अच्छे काम किए हैं, और क़यामत वाले दिन पता चले कि सारी जिंदगी की मेहनत ज़ाया हो गई। इससे खतरनाक काम क्या हो सकता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नमाजें पढ़ते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, तो क्या गारंटी है कि जन्नत में जाएंगे? फवैलुल लिल मुसल्लीन, नमाजी भी जहन्नम में जाएंगे। रोजे रखते हैं, तो क्या गारंटी है कि जन्नत में जाएंगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला दमहू, कितने ही रोजेदार हैं कि उनको रोजे से सिवाय भूख और प्यास के कुछ नहीं मिलता। रातों को तहज्जुद पढ़ते हैं, तरावियां पढ़ते हैं, क़याम करते हैं, क़यामुल लैल करते हैं। कम मिन काइमिन लैसा लहू मिन क़यामिही इल्ला सहर, कितने ही रातों को जागने वाले, क़याम करने वाले, सिवाय रात जगह के उनको कुछ भी नहीं। हज किए हैं, हज करके आदमी कहे कि मैं तो आज खुश हो गया, सारे गुनाह माफ हो गए। फरमाया कि लंबा सफर करके पहुंचता है, यतीलु सफर, लंबा सफर करके पहुंचता है। अल्लाह अकबर, जाके खाना काबा में पहुंचता है, अल्लाह से मांगता है। यमुद्दु यदैहि लिस्समा, आसमान की तरफ हाथ उठाता है। यकूलु या रब्बे, या रब्बे, न शिर्क कर रहा है, न किसी शरीक को दरमियान में शामिल कर रहा है, खालिस अल्लाह को पुकार रहा है। काबा में खड़ा खालिस अल्लाह को पुकार रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हालांकि व मतअमुहु हराम व मशरबुहु हराम व गुज़िया बिल हराम व मलबसुहु हराम, उसका खाना हराम का, उसका पीना हराम का, उसका लिबास हराम का, उसको हराम की ग़ज़ा फन्ना युस्तजाबु लिज़ालिका, उसको उसकी पुकार का जवाब कभी नहीं आएगा, चाहे हज कर ले। कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख़सरीना अमाला अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फ़िल हयातिद दुनिया। बहुत सारी बातें हैं मेहनत ज़ाया होने की, अल्लाह ताला हमारी मेहनतों को ज़ाया होने से बचाए। फिक्र करते रहना कहीं हमारी नमाज़ें ज़ाया ना हो जाए, फिक्र करते रहना कहीं हमारे रोजे ज़ाया ना हो जाए, फिक्र करते रहना कहीं हमारा सदका खैरात ज़ाया ना हो जाए, फिक्र करते रहना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसमें जो एक चीज ज़ाया करती है सबसे बड़ी, वो है रियाकारी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना अख़वफ़ मा अख़ाफ़ु अलैकुम अश्शिरकुल अस्ग़र, मुझे जो सबसे ज्यादा डर है ना तुमसे, वो छोटे शिर्क का डर। सबसे ज्यादा मुझे खतरा कि तुम छोटे शिर्क में मुब्तला हो जाओ। अल्लाह अकबर। साहबा हैरान हो गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटा शिर्क क्या? फरमाया अर्रिया, रियाकारी, लोगों को दिखावा। अल्लाह अकबर। और क़यामत वाले दिन अल्लाह ने कह देना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन जब जज़ा मिलने लगेगी ना, तो अल्लाह ताला रियाकारों को कह देगा कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, वहां जाके मांगो, जाके देखो, जिनके लिए तुम दिखलावा करते थे, जिनको दिखा के नेकियां करते थे, उनसे जाके पूछो, शायद उनके पास तुम्हारे लिए कुछ हो। एक आदमी आया, बस ये आखिरी हदीस सुन लीजिए, मैं बात मुकम्मल करता हूं। एक आदमी आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आके कहता है, और आई था रजुलन गज़ा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे एक मसला बताइए कि एक आदमी है, उसने जिहाद किया, यल्तमिसुल अज्र व ज़िक्र, जिहाद करके आया है और अजर का मुतमन्नी है, अल्लाह से अजर चाहता है। यल्तमिसुल अजर, उसकी ख्वाहिश अजर की है, व ज़िक्र, लेकिन साथ थोड़ा सा चाहता है थोड़ी सी शोहरत भी हो जाए। अजर तो चाहता है, साथ थोड़ी सी शोहरत चाहता है। मालहू, उसके लिए कितना अजर? वो मसला पूछने वाला मसला पूछता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि उसके लिए कितना अजर है।
गोया उसके जहन में होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा देंगे कि आधा अजर मिल जाएगा, क्योंकि वो अजर भी चाहता था, साथ शोहरत भी चाहता था, या उसको कोई इस तरह का ख्याल होगा, वल्लाहु आलम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में फरमाया ला शैअ लहू, ला शैअ लहू, ला शैअ लहू। आपने 3 मर्तबा फरमाया। वो चाहे अजर चाहता था, उसके लिए कोई चीज नहीं, उसके लिए कख भी नहीं। ला शैअ लहू, ला शैअ लहू, ला शैअ लहू। हालांकि एक दफा भी कह दे कि उसके लिए कुछ नहीं है तो बात मुकम्मल हो जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दफा फरमाया। फिर आपने कानून बताया, इन्नल्लाह ताला ला यक़बलु मिनल अमल, अल्लाह कोई अमल कबूल नहीं करता इल्ला मा कान लहू खालिसा, सिवाय उस अमल के जो खालिस अल्लाह के लिए, वब्तग़िय बिही वजहुहू, और जिसके जरिए अल्लाह की खुशनुदी चाही जाए, इसके अलावा इंसान का कोई और मकसद ना हो, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए वो सब कुछ कर रहा हो और खालिस अमल कर रहा हो। ये नहीं कहा मुसफ़्फ़ा अमल कर रहा हो, खालिस कहा। कुरान ने भी कहा फ़अब्दिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन, अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस, अल्लाह के लिए दीन को खालिस करो। अल्लाह के लिए दीन वो है जो खालिस, दीन को खालिस करे। मुसफ़्फ़ा नहीं, साफ नहीं कहा। हालांकि मुसफ़्फ़ा भी कुरान का लफ्ज़ है। आसालिम मुसफ़्फ़ा, जन्नत के शहद की जब डिस्क्रिप्शन दी तो फरमाया कि वहां पे शहद ऐसा होगा कि उसके अंदर कोई जर्रा भी नहीं होगा, कोई जर्रा भी नहीं उसके अंदर होगा, शफाफ शहद। अल्लाह अकबर। हमसे जो मुतालबा किया वो खालिस का किया। और खालिस और मुसफ़्फ़ा में फर्क क्या है? मुसफ़्फ़ा वो होता है जिसमें कोई मैल कुचैल ना हो, कोई जर्रा ना हो, कोई कंटेमिनेशन ना हो। और खालिस वो होता है जिसमें कंटेमिनेशन का खतरा तो हो, मिलावट का खतरा तो हो, लेकिन खालसा यखलुसु, ये जो सोने को और चांदी को उसका मैल कुचैल दूर करने के लिए उसके नीचे जो आग जलाई जाती है कि उसका मैल कुचैल दूर हो जाए, उसको खालसा यखलुसु कहते हैं। गोया अल्लाह हमसे ये चाहता है कि आप अमल भी करें और उसके अंदर जो मैल कुचैल है वो दूर भी करें। जितना अमल करना मुश्किल है उतना उसको खालिस करना भी मुश्किल है। लिहाजा इम्तिहान सिर्फ अमल करने का नहीं है, इम्तिहान उसको खालिस करने का भी। अमल भी करो, उसको खालिस भी करो। अगर आपने कुरान पढ़ा है, अगर आपने बुखारी पढ़ी है, अगर आपने इल्म पढ़ा है, आपने दीन का काम करना है, दीन का काम खालिस हो के करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। अल्लाह अकबर। कोई शख्स किसी की तारीफ कर देता है, बड़ा काम है जी फलां का, इंसान को सबसे ज्यादा अच्छी बात यही लगी। एक दिन कोई शख्स मुझसे पूछता है, एक आदमी, कि बंदे को सबसे ज्यादा अच्छी चीज कौन सी लगती है, सबसे ज्यादा अच्छी कौन सी? ये एक मौलवी साहब की बात है। वो मुझे कुछ नसीहत करने लगे, मुझे कहते हैं सबसे ज्यादा अच्छी कौन सी चीज थी? बहुत सारी चीजें अच्छी लगती हैं, ये तो कोई कहता नहीं। सबसे अच्छी चीज आदमी को ये लगती है कि उसका नाम पुकारा जाए। जब कोई आदमी किसी का नाम पुकारता है तो उसको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। लिहाजा वो मुझे कहते हैं कि तकरीर में जहां कहीं जाते हो तकरीर करने, तो अपने मेजबानों के नाम जरूर लिया करो ताकि उनको अच्छा लगे और वो इज्जत महसूस करते हैं कि मेरा नाम लिया है। अल्लाह अकबर। जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नुक्ता बताया है और जो नुस्खा बताया है वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम्हारा नाम लेकर तुम्हारी कोई अच्छी बात कर रहा हो तो तुमने सबसे पहला काम ये करना है कि 3 कलमे पढ़ लेने हैं।
3 कलिमात पर मुश्तमिल दुआ पढ़ लेनी है। कहना है अल्लाहुम्मा ला तुआखिज़नी बिमा यक़ूलून, अल्लाह ये जो मेरे बारे में कोई शख्स कह रहा है, अल्लाह तू इसके बारे में मुझसे मुआखजा न करना, मेरी पकड़ ना करना। ये मेरा नाम ले रहा है, ये मुझे अच्छा कह रहा है, ये मेरी तारीफ कर रहा है, हालांकि तारीफ के काबिल सिर्फ तू है। अल्लाहुम्मा ला तुआखिज़नी बिमा यक़ूलून वग़फ़िर ली मा ला यअलमून, अल्लाह मेरे तो गुनाह ही बहुत हैं, इनको पता नहीं है, अल्लाह तू मेरे वो सारे गुनाह माफ कर दे जो इनको पता नहीं है। वजअलनी खैरम मिम्मा यज़ुन्नून, और अल्लाह जिस तरह का गुमान ये मेरे बारे में रखे बैठे हैं, मुझे तू उससे अच्छा बना दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा ला तुआखिज़नी बिमा यक़ूलून वग़फ़िर ली मा ला यअलमून वजअलनी खैरम मिम्मा यज़ुन्नून, अल्लाह मेरी पकड़ न करना ये जो बात कर रहे हैं, और अल्लाह मुझे मेरे गुनाह जो इनको नहीं पता तूने पर्दा रखा हुआ, बड़े गुनाह हैं, या अल्लाह तू वो सारे गुनाह माफ कर दे, और अल्लाह इनके गुमान से मुझे ज्यादा अच्छा बना दे। अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सबको अमल भी करने की तौफीक अता फरमाए और उनको खालिस करने की भी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।